हाँ जी, नस्से के बारे में आपको बता रही थी। पहले भी एक लेक्चर में बताया, डेली करना है नस्से। क्या करना है, ऐसी एक बॉटल लेनी है, उसमें बादाम रोगन डाल लेना है आपने, ठीक है? तो ड्रॉपर के साथ आपने एक बूंद अपने नाक में डालना है, इधर, और स्निफ करना है। ऐसे ही आपने दूसरे नॉस्ट्रल में डालते हुए एक दो बूंदे आपने अच्छी तरह से ले लेनी है। मैं तो 3-4 बूंदे रोज डाल लेती हूँ। और बहुत अच्छा फील होता है एकदम से। आपके ना नेजल में जो एलर्जिक आपको ऐसी फीलिंग आ रही थी, वो चीजें एकदम से आपको अच्छा फील होता है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम हमारे ना कानों में भी, अब समर्स आ गए ना, इवन विंटर्स में भी ना थोड़ा ऐसा लगता है कुछ, यू फील लाइक कि आप इसके अंदर कॉटन बड लगा कर करो, क्योंकि इतनी ज्यादा ना वो हो रही होती है इरिटेशन सी, है ना? तो उसको भी क्या करना है, ये जो आपका ड्रॉपर आपने लिया हुआ है जिसमें आपने बादाम रोगन डाला है, इस कॉटन बड के ऊपर, टिप के ऊपर 2-3 ड्रॉप्स अच्छी तरह से ना ऐसे इसको थोड़ा सा बादाम रोगन से अच्छी तरह से 3-4 ड्रॉप्स डाल दीजिए, और उसको धीरे से अपने कान के फ्रंट में ना, जहां पर आपको एलर्जिक लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ कान के अंदर लगाना है, आराम से राउंड राउंड घुमाइए। आपको इतना अच्छा फील होगा, आपको कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। बस इससे क्या होगा, आपके कान की ऑयलिंग होगी, है ना? ये आयुर्वेदा सिखाता है। पुराने जमाने में भी कान की ऑयलिंग जरूरी थी, कानों के अंदर ड्रॉप्स भी डालते थे। ऑयल के ड्रॉप्स डालने की जरूरत नहीं है, इन्फेक्शन हो जाती है। और आप कान पूरन कहते हैं इसको, आराम से ऐसे कर लीजिए कॉटन बड से। दूसरी तरफ से आपने फिर से ड्रॉप्स डालने हैं अच्छी तरह से, इसको ना बादाम रोगन से फिर 3-4 ड्रॉप से ना इसको लिक्विड कर देना। यही ड्रॉप्स आपके कानों के अंदर चले जाएंगे। आप जब करके देखना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ऐसे करके पूरा राउंड धीरे धीरे घुमाना है, आगे तक नहीं लेके जाना है, बस स्टार्टिंग में जहां पर आपको फील होती है कि आप वहां पर कुछ यूज करें, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होता है कि ओके इरिटेशन हो रही है। उससे क्या किया हमने, ऑयलिंग कर दी कान की, ठीक है जी? तो ऐसे आप अपना कॉटन बड पीछे रख सकते हैं। और एक चीज और, जब मैं एंटर करती हूँ ना, जहां भी आप जॉब करते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि हम जहां भी जॉब करते हैं ना, हमने वहां का थैंक यू करना है। वहां से रोटी खा रहे हैं ना, उसको हमेशा ब्लेसिंग देनी है। जब मैं अपने ऑफिस में एंटर करती हूँ, मुझे नहीं पता आपका ऑफिस कैसा है, बढ़िया है, इससे भी बढ़िया होगा, जैसा भी है ना, उसमें एक भगवान की फोटो लगाइए, एक और एक अपने परिवार की। मैं आपको अभी दिखाती हूँ जो भगवान की फोटो मैं लगाती हूँ। और आते ही पहले मैं गुरु नानक देव जी को ध्यान से देखिए, आप देख पा रहे हैं? हाँ, ठीक। सामने गुरु नानक देव जी है, पहले उनको माथा टेकती हूँ। उसके बाद हमारे आयुर्वेद के धन्वंतरी भगवान है, उनको माथा टेकती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने आज का दिन दिखाया। उसके बाद आपके टेबल पे आपके बच्चे की फोटो, जो भी आपके परिवार के द बेस्ट, आपकी जो इनर सर्कल है ना, इनर सर्कल होता है जो फैमिली है आपकी, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, ठीक है? ये देखिए, ये मेरी बेटी की और मेरी पिक मैंने अपने टेबल पे रखी है। वो आपका नॉर्थ स्टार होता है, वो आपको मोटिवेट करते हैं रोज सुबह उठ के, जब आप ऑफिस में बैठे हैं काम कर रहे हैं, तो वो आपका एक गाइडिंग फोर्स होता है, आपका बच्चा, आपका परिवार के मेंबर्स, जहां से आपको लगता है किक मिलती है, ओके मैं और अच्छा क्या इम्प्रूव करूं, जिससे मैं अपनी फैमिली के लिए और उनको हैप्पीनेस, हेल्थ और उनके लिए एक रोल मॉडल बन सकूं, ताकि दे शुड बी प्राउड ऑफ मी, है ना? तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। मेरे आने से पहले मेरे ऑफिस में पाठ लगा होता है, तो मैं इनको दोनों बच्चों को बोल रखा है कि जब तक मैं आऊं तब तक पाठ चलते रहने दो। तो सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी घर यहाँ पर रहती है। मम्मी ने मेरी ने एक छोटा सा पाठ वाला ना दिया हुआ है, तो वो लगता है। और घर से जब मैं निकलती हूँ, तो सिंस मैं सिंगल पेरेंट, तो मैं क्या करती हूँ, एलेक्सा को बोल के जाती हूँ, एलेक्सा सुखमनी साहब पाठ चला दो। तो जब तक मैं घर नहीं आई तब तक पीछे से सुखमनी साहब चलता रहता है, तो पाठ भी हो गया ना घर में। आने से पहले
मंदिर में अगरबत्ती लगा के आती हूँ, दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेके आती हूँ और थैंक यू कहती हूँ कि आज का दिन मैं जहां भी जाऊं मेरी प्रेजेंस से पॉजिटिविटी ही फैले। अच्छा, अब आपको मैं गिलोय दिखाने लेकर जा रही हूँ। आराम से देखिए आप गिलोय कैसे लगी हुई है हमारे। अमनदीप, आइयो बेटा। और हमारे बहुत ही प्यारे बच्चे, है ना, अभी आपको अमनदीप नजर आएंगी जो हमारे बहुत ही प्यारे हैं हमारे यहाँ पर। सत श्री अकाल। हाँ, हमारे यहाँ पर काम करते हैं और बहुत ही प्यारा काम करते हैं। आज हम आपको इसके साथ ले जाकर गिलोय दिखाते हैं। अमनदीप कृपया इसको उठाएं, इसको उठाते वहां लेकर जाएं। चलिए, दूसरा बच्चा भी आ जाता। चलो, क्योंकि वो इसको पकड़ता है तो मैं आपको बताती। गिलोय को ले जाना। ये अमनदीप इतने दिल से ये बच्चे इतना काम करते हैं डिस्पेंसरी में, ट्रस्ट मी। बेटा तुम आप भी आ जाओ गुड़िया। तो अमनदीप आप वहां पर आगे जाओ, वहां से देखो, ये आपने देखना है। इधर अमनदीप आ जाओ। ये है हमारी गिलोय जो हम आपको दिखाने लगे हैं कि आपने अपनी कैसे लगानी है। अमनदीप वो पिछों 10 कांड कितना दिखावांगे। ये देखिए वो कांड जो मैंने अभी खाई थी आपको दिखाई है। सी, ऐसे होती है, ये आगे से स्प्रेड होके आएगी जितना, जैसे वो आपका मनी प्लांट होता है, इसको गिलोय कहते हैं। एक हाथ बाजू वाली मैंने आपको बोला था, इतनी अमनदीप ने खुद ही सुबह तोड़ देते हैं। तोड़ो बेटा एक। और इसका एंड कितना दिखाना, कांड वो दिखा सकते हैं, वो देखिए। अगर आप कांड देख सकते हैं ना, ऐसे ये स्प्रेड हो जाएगी छोटी सी। ठीक है, इसको आपने यहां से तोड़ लेना है। ठीक है, तोड़ लीजिए। हाँ, तो अभी ये धोकर लाकर देगी मुझे, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी डेमो दिया था। ऐसे ही आपने अपने बगीचे में लगा लेना है। और आपको एक और प्यारा सा बच्चा दिखाता हूँ जो बहुत मोटिवेशन से हमारी डिस्पेंसरी में काम करता है। ये देखो, सत श्री अकाल को, और अपना नाम बताओ। सुनीता रानी। सुनीता रानी दिल से काम करते हैं ये दोनों में। सुनीता, अब तुम धीरे से इसको लेकर अंदर आओ, तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बताती हूँ। इसका छोटा सा बेटा है ना। सुनीता ले आओ स्टैंड को। और ये अपने बेटे को बहुत प्यार से पढ़ाती है। और देखिए, आप ध्यान से देखिए, हमारी डिस्पेंसरी इन दोनों ने इतने तरीके से और सलीके से साफ सुथरी रखी हुई है कि यू आर लाइक, आपको लगेगा नहीं कि सरकारी दायरा है। इतने प्यार से सफाई करके रखते हैं। सो जो आपके साथ हैं, जो लोग आपके वर्कर्स हैं, अगर वो ध्यान से प्यार से काम कर रहे हैं ना, तो आपका काम और भी सरल हो जाता है। गर्म पानी वाला ना ले आइयो। ठीक है जी, तो थैंक यू बेटा। तो ये है हमारी गिलोय जो हमें रोज खानी है। आपके सामने मैंने तोड़ी, वो बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे मनी प्लांट होता है। तो आपने गिलोय लेनी है। आपको मैंने इन दोनों बच्चों को, मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ, ये चीज का ना आपने ध्यान रखना है। मेरी ना जो घर के जो वर्कर्स हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं है। आई डोंट नो, आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जो आपके घर में या जिनके साथ आप काम करते हैं, अगर वो आपकी ग्रोथ में हिंड्रेंस है ना, तो इमीडिएटली चेंज कर दीजिए। मेरे को ये चीज बहुत देर बाद समझ आई। मैं आई एम नॉट गुड एट ड्राइविंग, मैं आपको बताती हूँ। मेरा मेंटल पीस ना वहां डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने एक ड्राइवर रखा पहला। तो वो बच्चा बात नहीं सुनता था, उसकी अपनी, कहते हैं ना, हर इंसान की कंडीशनिंग होती है। जो दूसरा रखा, वो सर इतना फास्ट चलाते थे कि उन्होंने एक दिन कार का एक्सीडेंट ही कर दिया। ठीक है, 10-15 डेज बड़ा मुश्किल हुआ ड्यूटी पे आना जाना। मैंने उनको निकाल दिया। आज की डेट में मेरे पास एक बहुत हेल्दी, बहुत नाइस, बहुत ही बढ़िया ड्राइवर है। उसका नाम अरुण है। ठीक है, और वो बहुत धीरे से चलाता है, क्योंकि पहले वो किसी स्कूल के बच्चों को की गाड़ी चलाता था। तो उसको पता है कि धीरे से चलाना है, शांति से चलाना है। तो ध्यान रखिए, जो लोग आपके सन्निकर्ष में है ना, जिनको आप चेंज कर सकते हैं, स्पेशली आपके हेल्पर्स, आपके ड्राइवर्स, आपके घर में, अगर वो आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी लेकर आ रहे हैं ना, तो उनको इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी ग्रोथ में हिंड्रेंस करने वाले हैं। आपके हायर लेवल की जो थॉट प्रोसेस है, उनके साथ उनकी थॉट प्रोसेस मैच करनी चाहिए। ये जो 2 बच्चे हैं ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, यहाँ पर वर्कर्स हैं, इतनी तसल्ली से, इतने प्यार से काम करते हैं ना, मतलब मुझे अपने घर से उठकर जब मैं ड्यूटी पे आ रही हूँ तो मुझे स्ट्रेस नहीं होता कि वहां सफाई नहीं हुई होगी, वहां पर काम नहीं होगा। इनको कोई भी काम कह दो, जितना मर्जी मुश्किल काम हो, इनका काम हमेशा अपडेट होता है। तो ऐसे लोग आपकी कंपनी में आपने ढूंढने हैं।
और जब मेरी हेल्पर्स ने ना, जब मेरी ग्रोथ होती है, मेरा लेक्चर चलता है, बीच में परेशान कर दे, धीरे धीरे मैंने क्या कहा, मैं कहा बेटा हम सफाई नहीं कर रहे, वो इलेक्ट्रॉनिक आने वाला लग गया ना, वो राउंड मॉपर, मैंने वो ले लिया। कम से कम मेरी एनर्जी प्रॉपरली यूटिलाइज हो रही है जहां पर मुझे आगे फोकस करना है अपनी लाइफ में, है ना। आई हैव ए डिश वॉशर, सारे बर्तन डिश वॉशर में चले जाते हैं, तो मैं उनसे वो काम कराती हूँ। जब मुझे लगता है कि किसी लेडी की, हम कितना भी किसी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी लेकर आ रहे हो हमारे घर में, ठीक है, और हम आपको मोटिवेट करें, बूस्ट करें, हाँ बेटा करो काम, ये करो, चाय पियो, परांठे खाओ, अरे भाई ऐसा थोड़ी चलना था। यू आर पेइंग देम ना, आप उनको पे दे रहे हो, प्यार से उनको समझाओ। अगर उनको नहीं समझ आ रहा ना, लेट गो ऑफ देम, फाइंड समबडी एल्स, ठीक है। इससे आपकी लाइफ की एनर्जी और बढ़िया यूटिलाइज होगी, और आप और हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज रहेंगे। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपके घर के अंदर जो हेल्पर्स आ रहे हैं ना, वो फुल ऑफ पॉजिटिव वेज होने चाहिए, जैसे कि उनको खुद हो, जैसे हम जा रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स बनना है ना। कल मैं आपको 4 ट्रायंगल्स बताऊंगी जो हमने धीरे धीरे अपने सेट करने हैं, माइंड सेट, सोल सेट, ठीक है, इमोशनल लेवल का जो सेट है। 4 ट्रायंगल्स हमारे प्रॉपर होंगे ना, तभी हम लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। अगर हम बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स तभी करेंगे ना। देखिए, जो हमारी फैमिली है ना, इनर सर्कल, हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो है, हमें उनको एक्सेप्ट करना है, उनके साथ चलना है और उनका ध्यान रखना है अगर हम बढ़े। और अगर जो जो हमारे हेल्पर्स आते हैं हमारे घर में, उनको हम चेंज कर सकते हैं। अगर वो आपको आपके लेवल का वर्क नहीं दे रहे हैं, आपके मेंटल पीस में हिंड्रेंस है, आपके घर में नेगेटिविटी बार बार ला रहे हैं, क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। प्रॉब्लम आपकी नहीं होती, वो अपने घर में से उठ के आ रहे होते हैं, वो अपना ध्यान नहीं रख रहे होते हैं। देन यू जस्ट लेट गो ऑफ देम एंड यू सी द चेंज इन योर होम, ठीक है ना। आजकल तो सब कुछ ही ऐसे प्रैक्टिकली हो गया है ना। तो अपना ध्यान रखना है, अपने घर की एनर्जी का ध्यान रखना है। आपके घर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी वाला माहौल होना चाहिए। और मैं ये चीज देख रही थी, जिम जाते हैं ना, हम कहते हैं ना, हमें जिम, गुरुद्वारा, मंदिर क्यों जाना है, वहाँ की वाइब्स हमें अट्रैक्ट करती है। वहाँ बाकी लोग जो कर रहे होते हैं ना, हमारा भी वही मन करता है करने का। जब मैं बाकी बच्चों को देखती हूँ एक्सरसाइज करने में, मैं भी थोड़ा सा और डंबल उठा लेती हूँ, मुझे अच्छा फील होता है। सो क्योंकि वो सन्निकट से जैसा माहौल है तुम वैसे ही बन जाते हो, ठीक है ना। तो इसलिए आपके घर का अगर पॉजिटिव माहौल है और उसमें कोई नेगेटिव हेल्पर आ रही है, जस्ट लेट गो ऑफ हर, फाइंड समबडी एल्स। इलेक्ट्रॉनिक वो मॉपर आ गया, लिक्विड, बस उसको स्विच ऑन करो, ऑटोमेटिकली चल रहा है, उसको रखिए। घर में पॉजिटिव एनर्जी इतनी रखिए कि आप भी शांत रहें, आपके बच्चे भी शांत रहें। ये आपकी अपने प्रति एक कर्तव्य है जो आपको निभाना है, और सोसाइटी के प्रति भी, ठीक है जी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। सत श्री अकाल।